गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था हम लोग यहाँ पे फैमिली डिनर कर रहे थे और यहाँ पे का डिनर खत्म होने के बाद लैन चैन उन सभी को उनके अपार्टमेंट तक छोड़ने जाते हैं और यहाँ पे घर में लैन कुरैन यहाँ पे वांगजी से कह रहे थे, वांगजी यहाँ पे जियांग चेंग और उसके फैमिली के बारे में सारे बैकग्राउंड चेक करो कि यहाँ पे उनके पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई और यहाँ पे विंग की कंडीशन ऐसे कैसे हो सकती है। वांगजी जिसे खुद जानना था कि आगे विंग ऐसा हो कैसे गया। यहाँ पे उसे जब पता चला था वो एक थर्ड फ्लोर से गिर गया तो यहाँ पे उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर कैसे किसी फैमिली मेम्बर ने उस पर ध्यान नहीं दिया और ये एक्सीडेंट तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। वांगजी जो यहाँ पे हमेशा हिलाता है और अब वैनिंग को यहाँ पे कुछ लोगों को भेजने को कहता है कोरिया और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन चेक करने को कहता है क्योंकि सबसे अच्छे तरीके से कोरिया जाके ही पता कर सकते हैं। लैन कुरैन अब यहाँ पे लैन चैन को देखते हुए कहते हैं जो कि अब जियांग चैंग विंग और ग्रैनी को ड्रॉप करके आ चुके थे। नहीं, तुम लोग अपने एंगेजमेंट पार्टी के लिए यहाँ पे अपनी ड्रेसेस डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पर चले जाते हो। तुम लोग विंग को ले जा सकते हो, यहाँ पे वो मॉल में थोड़ा सा इंजॉय कर लेगा और यहाँ पर तुम लोग अपनी वेडिंग ड्रेस के लिए भी यहाँ पे फैब्रिक चूज़ कर सकते हो और यहाँ पे वेडिंग ड्रेस के डिज़ाइंस भी। चैन ये सुन के हाँ में सर हिला देते हैं और जियांग चैंग से मैसेज करके पूछते हैं तो चैंग भी हाँ कह देता है। यहाँ पे लैन चैन यहाँ पे वांगजी से कहते हैं, वांगजी क्या तुम हमारे साथ चलोगे। वांगजी तो चाहता ही था ताकि वो विंग के करीब रहे और वो जल्दी से हाँ कह देता है और वैनिंग से उसका कल का शेड्यूल क्लियर करने को कह देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांगजी ने आज अपने ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करी थी। वैसे ही वांगजी इतना हैंडसम है पर आज उसने क्लोथ्स ऐसे चूज़ किए थे कि जिसमें उसके हैंडसम और ब्यूटीफुल फेस और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वांगजी और लैन चैन अब यहाँ पे जियांग चैंग के अपार्टमेंट पहुँचते हैं और उसे और विंग को पिक करने के बाद वो लोग यहाँ पे मॉल आ चुके थे। जियांग चैंग यहाँ पे कुछ वेडिंग ड्रेसेस यहाँ पे चूज़ कर रहा था और बार बार विंग की तरफ ध्यान दे रहा था। लैन चैन कहते हैं, चैंग तुम चिंता मत करो, वांगजी है उसके पास। यहाँ पे वांगजी के पास विंग बिल्कुल सेफ है। जियांग चैंग हमें सर हिलाता है और अपना ध्यान अब ड्रेसेस को चूज़ करने में लगाता है और विंग यहाँ पे वांगजी के साथ था। वो यहाँ चारों तरफ ड्रेसेस को देख रहा था और अब इन्हें देख देख कर विंग बोर हो चुका है कि कब से ये लोग ड्रेसेस डिसाइड कर रहे हैं। यहाँ पे विंग बाहर की तरफ देखने लगता है और उसे वहाँ पे ढेर सारे टॉयज़ दिख जाते हैं। विंग की नज़रें वहीं जम चुकी थी और वांगजी जब वहाँ देखता है तो वो विंग को कहता है क्या तुम्हें वहाँ जाना है। विंग यहाँ पे अब वांगजी की तरफ देखता है और हमें सर हिला देता है। उसकी आंखों की चमक ही बता रही थी कि उसे वो जगह कितनी पसंद आ रही है। वांगजी अपने भाई को बताता है और जियांग चैंग को इन्फॉर्म करता है कि वो और विंग यहाँ टॉय शॉप की तरफ जा रहे हैं। जियांग चैंग हमें सर हिला देता है और वांगजी अब विंग को लेकर उस टॉय शॉप में एंटर करता है जहाँ पे बहुत सारे फ्लफी टॉयज़ थे। विंग यहाँ पे उन सभी टॉयज़ को देख रहा था और उसने तो वांगजी के बराबर का टेडी को यहाँ हक कर लिया था और कह रहा था, फेरी गगा क्या मैं इसे रख लूँ, क्या हम इसे ले जाएं। यहाँ पे वांगजी हमें सर हिला देता है और उसके पेमेंट करने लग जाता है। विंग को जो जो टॉयज़ पसंद आए थे उसने वो सब कुछ खरीद दिए थे। जी हाँ, विंग की फेस के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, बिग बेबी क्या तुम चाहते हो कि मैं मेरे मेंशन में तुम्हारे लिए एक बड़ा सा प्लेग्राउंड बना दूँ। विंग यहाँ पे हमें सर हिला देता है और वांगजी इस बात पे स्माइल कर देता है। यहाँ पे विंग अब आजू बाजू और चीज़ें देख रहा था। वहाँ पे एक ओल्ड सा इंसान विंग के पास आकर उसके बिल्कुल नेक के पास उसके फेरोमोन्स को स्मेल करने लगता है। उसे वो अच्छे से आ नहीं पा रहे थे क्योंकि जियांग चैंग विंग को यहाँ उसकी मेडिसिन आराम से टाइम टू टाइम देता है और वो पर्सन विंग को घूरते हुए कहते हैं उसके कान के पास कि यहाँ पे तुम बहुत टेस्टी लग रहे हो, मुझे तुम्हारे ये ऐसे टेस्ट करने हैं। ये सुन के विंग उससे दूर हट जाता है और उसे डरते हुए देखने लग जाता है। यहाँ पे ये अंकल करके आ रहे हैं। विंग इससे बहुत ज़्यादा डर गया था और वो यहाँ पे अब देख रहा था कि वो कैसे बचे। उसने अपने टैडी को और भी पास हक कर लिया था और वो पर्सन विंग के पास आते हुए कहता है कि मैं तुम्हें खा जाऊँगा। यहाँ पे विंग को उसकी ये सारी बातें समझ नहीं आई थी। विंग को सही में लग रहा था ये इंसान कोई मर्डर है और उसे सही में खा जाएगा जैसे हम लोग खाना खाते हैं। यहाँ पे इस परवर्ट इंसान की बातें समझ नहीं पा रहा था और वांगजी जो विंग को देख रहा था कि वो कहाँ है, उसे एक इंसान के पास देखकर वांगजी जल्दी से उस तरफ जाता है और वांगजी को देख के
विंग उसके पीछे छुप जाता है और यहाँ पे एंजल का घर, ये मुझे खाना चाहते हैं, ये मॉन्स्टर है, ये कहते हुए वो उसके पीछे छिप जाता है। उस इंसान ने अभी तक वांग जी को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। वो कहता हे तुम साइड हटो, ये ब्यूटी मेरी है, मैं आज इसे टेस्ट करके रहूँगा। वांग जी उसको घूरते हुए देखता है और कहता है आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे मेरे ओमेगा के बारे में सब बोलने की। वो इंसान कहता है हे मैं तुम्हें इसके लिए पे कर सकता हूँ, और वैसे भी एक रात की तो बात है, और ओमेगास तो यहाँ पे अल्फा के बेड पे आने के लिए ही तो होते हैं। मुझे को और गुस्सा आ जाता है। पहले तो ये विंग से बदतमीजी कर रहा है, ऊपर से वो उसके सामने ही विंग के साथ नाइट स्पेंड करने की बात कर रहा है। और इसका क्या मतलब है कि ओमेगास नाइट स्पेंड करने के लिए होते हैं। इस इंसान के मैनर्स कहाँ हैं इतने एजेड होकर, और इनकी ऐसी बातें। विंग यहाँ पे वांग जी के पीछे से अब झाँकते हुए कहता है गगा ये मुझे कह रहे थे कि मेरे एज को टेस्ट करना चाहते हैं, बहुत नियमी है। विंग अपना बम्बा मैंने नहीं देना चाहता। विंग यहाँ पे अभी मेंटल कंडीशन के कारण कुछ समझ ही नहीं पा रहा था ये पर्सन कह क्या रहा है, और आसपास जो सब जमा हो गए थे वो विंग की बात सुन के हंसने लगते हैं। ये कैसा ओमेगा है और ये कैसे शेमलेस बातें कर रहा है। वांग जी को और गुस्सा आता है। विंग की भले ही मेंटल कंडीशन सही नहीं है, पर विंग को गुड टच बैड टच पता है, और यहाँ पे ये लोग विंग की कंडीशन ना देखते हुए और यहाँ पे विंग को प्रोटेक्ट ना करते हुए ये लोग शो का एंजॉयमेंट ले रहे हैं। वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। वो यहाँ पे उस पर्सन की आईडी देखता है और अब सीधे मैनेजर को कॉल लगा देता है। यहाँ पे मैनेजर अब जल्दी से उस जगह आता है और वांग जी को ग्रेट करता है। वांग जी उसको बोलता है यहाँ पे किस तरीके के स्टाफ तुमने एम्प्लॉय कर रखे हैं, यहाँ पे क्या तुम लोग उनके बैकग्राउंड और मैनर्स चेक नहीं करते हो, ये कैसे वो लोग यहाँ पे कस्टमर से बात कर रहे हैं। वांग जी से अच्छा खासा सुनाता है और वो मैनेजर बहुत घबराया हुआ था। यहाँ पे विंग भी वांग जी के स्ट्रिक्ट वर्ड से थोड़ा सा घबरा गया था, इसलिए वांग जी ने उसके कानों में यहाँ पे ईयरफोन्स लगा दिए थे और उसमें एक सॉफ्ट मेलोडी स्टार्ट कर दी थी ताकि विंग यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही है उस सुन ना पाए। पर विंग वांग जी को देख रहा था जो बहुत गुस्से में। वांग जी अपने गुस्से वाली साइड विंग के सामने कभी नहीं दिखाना चाहता, पर उसे यहाँ पे विंग को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। वांग जी उस पर्सन को फाइट कर देता है और यहाँ पे उसके बाद वांग जी अपने पीछे जो बॉडीगार्ड उन्हें छुप के फॉलो कर रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहता था यहाँ पे और लोग यहाँ पे उन लोगों के साथ बॉडीगार्ड देखे कोई गॉसिप स्टार्ट करे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। उन्हें इशारा करता है कि इस पर्सन को वो हैंडल करे, और ये पर्सन अब कुछ टाइम बाद वांग जी के बेसमेंट में मिलता है। बॉडीगार्ड्स उसे टॉर्चर कर रहे थे और यहाँ पे जो लोग विंग के ऊपर हंस रहे थे और जिन्हें यहाँ पे ये लग रहा था कि वो एक शेमलेस है, वांग जी उन लोगों को भी अच्छा खासा सुना देता है। और वांग जी के ऑरा से वहाँ सब लोग डरे हुए थे। जो पर्सन एक सिर्फ काम था और स्माइल कर रहा था वो था विंग। अब वांग जी विंग की तरफ टर्न होता है और अब विंग के ईयरफोन्स हटाता है और विंग से कहता है कि हम चले। वो यहाँ पर उस पर्सन की तरफ इशारा करते हुए कहता है जो वहाँ नहीं है। वो कहता है गगा क्या वो मेरे सच में बम खाना चाहते हैं, क्या वो मुझे खा जाएंगे, क्या वो मॉन्स्टर है। वांग जी जो यह समझ ही नहीं आता किस हिसाब से विंग को समझाएं। वो यहाँ पे हमें सही लाते कहता है वो मॉन्स्टर है विंग, तुम उससे दूर रहना, और जब भी ऐसा मॉन्स्टर मिले तुम अपने गगा के पास आ जाना, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, और यहाँ किसी को भी तुम्हें टच मत करने देना, सिर्फ तुम्हारे जियांग गगा, अजय गगा और मैं, यहाँ पे इसके सिवा तुम किसी और को टच मत करने देना। विंग कहता है ग्रैनी को भी नहीं। वांग जी कहता है हमारी फैमिली को छोड़ के तुम किसी को टच मत करने देना। विंग यहाँ हमें सर हिला देता है। उसे समझ तो नहीं आ रहा था कि वांग जी पूरा क्या कहना चाहता है, पर यहाँ पे मॉन्स्टर अंकल को देखकर डर गया था और विंग ने वांग जी का हाथ पकड़ ही रखा था, वो छोड़ ही नहीं रहा था। बॉडीगार्ड्स और सब लोग ये देख रहे थे कि जिस इंसान को अभी उन्होंने डेविल के रूप में देखा था वो यहाँ एंजल बन के इस इंसान से बातें कर रहा है, इतनी काम वॉइस और इतने स्वीटली इसे सब कुछ समझा रहा है। यहाँ पे वांग जी वहाँ से निकल जाता है और वांग जी के जाते ही बॉडीगार्ड उस पूरी शॉप को ही बंद करवा देते हैं। और यहाँ पे जिन लोगों ने भी बदतमीजी करनी चाहिए थी उन लोगों को भी अच्छा खासा सबक सिखा दिया था वांग जी ने। आखिर इस शॉप की ज़रूरत ही क्या है जहाँ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जहाँ ये लोग थोड़े से ध्यान नहीं दे सकते हैं, और कोई इंसान अगर अभी मेंटली इल चल रहा है तो क्या उसके ऊपर ध्यान देना इनका काम नहीं है, उसका मजाक उड़ाएंगे, उस पर्सन को गिल्टी फील होगा और शेम फील होगा। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी में सारी बातें जियांग चैंग और यहाँ पर लेंचेजर को बताता है। जियांग चैंग बहुत गुस्से में आ गया था।
और वो चिल्लाते हुए कह रहा था मुझे ज़िंदा गाड़ दूँगा। और वो वहीं को चेक कर रहा था वही, क्या उसने कहीं टच किया? मुझे इसलिए इन अल्फाज से नफ़रत है। आखिर ये लोग हमेशा इतने शेमलेस कैसे हो सकते हैं? यहाँ पे लैंग चैन अब जियांग चैंग को शांत करवा रहे थे कि चैंग शांत हो जाओ, मांगजी ने उसे प्रोटेक्ट कर तो लिया। जियांग चैंग कहता है हाँ, आज बताओ उसने प्रोटेक्ट कर लिया, वह क्या होता अगर उसने वहीं के साथ कुछ कर दिया होता? हम यहाँ पे ही वहीं कहता है गगा आप चिंता मत करो। एंजल गगा ने उन्हें बहुत डांटा और यहाँ पे अब वो यहाँ से जा भी चुके हैं। उन्होंने मुझे सॉरी भी बोला। यहाँ पे वांग जी ने उस इंसान से बार बार सॉरी बुलवाया था, वो भी नील डाउन होके। यहाँ पे ही विंग भी ये कहता है और जियांग चैंग खुद का गुस्से को शांत करता है क्योंकि हाँ विंग को इस हिसाब से चिल्लाना उसकी तबीयत के लिए अच्छा नहीं है। और जियांग चैंग कहता है बाकी की शॉपिंग हम करेंगे, वहीं चलो हमें घर चलना चाहिए, तुम्हारे मेडिसिन का टाइम हो रहा है। और सब लोग अब यहाँ मॉल से अब घर आ जाते हैं और वो लोग मेडिसिन दे के विंग को सुला देते हैं। जियांग चैंग वांगजी और लैंग से बातें करते हुए कह रहा था कि मुझे कल विंग के चेकअप के लिए जाना है। 6 मंथ हो चुके हैं उसे कोमा से बाहर आए, पर देखो उसकी कंडीशन अभी भी स्टेबल नहीं हुई है, वो अभी भी 5 साल के बच्चे जैसा है। वांगजी कहता है अगर ऐसा है तो हम विंग को सेल्फ डिफेंस सिखा सकते हैं। यहाँ पे भले ही विंग का ब्रेन अभी 5 साल के बच्चे जैसा बिहेव कर रहा है, पर यहाँ पर विंग को हम खुद को प्रोटेक्ट करना सिखा सकते हैं। यहाँ पे जियांग चैंग कहता है ठीक है, यहाँ पे हम लोग उसे नॉर्मल सेल्फ डिफेंस सिखा देंगे। वांगजी कहता है मैं उसे खुद सिखा दूंगा, मेरे को मार्शल आर्ट्स आते हैं। यहाँ पे लैंग चैन कहता है ये ज़्यादा सेफ रहेगा कि अगर वांगजी से सिखाए कोई और पर्सन पे ही हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। जियांग चैंग को भी यही सही लगता है। आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर बाय।